अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। ओके, तो यहाँ पास हमें आ और बा दिया हुआ है, हमें जो है चेक करना है इन मानों को इन प्रश्नों में रख करके, इन समीकरणों में रख करके कि कौन सा समीकरण जो है मतलब आ और बा में से कौन सा समीकरण का हल होगा। ओके, हल होगा मतलब क्या है कि जो बराबर है इसके दोनों साइड में क्या होगा, हमें बराबर मान जो है प्राप्त होगा। अगर दोनों साइड में बराबर मान प्राप्त होगा तो क्या होगा, आ या बा में से कोई भी समीकरण का हल होगा। ओके, तो उसे जो है हमें निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है इसे हल करते हैं। 2x प्लस 5y बराबर क्या दिया है 1। ओके, तो सबसे पहले जो है इसमें हम आ के मानों को रखते हैं। ओके, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं आ से x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। ओके, तो चलिए x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 और y के स्थान पे रखेंगे -1। देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 प्लस 5, y का मान कितना है -1, तो यहाँ होगा -1 बराबर 1। ओके, तो देखिए 3 दूनी क्या होगा 6, 5 इंटू -1 क्या होगा -5 बराबर 1। ओके, अब देखिए 6 में से 5 हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 1, तो 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ 1, है ना। यानी कि जो पहला समीकरण है इसके लिए क्या है, आ जो है इस समीकरण का हल होगा। ओके, तो इस पहला समीकरण के लिए क्या है, आ जो है इसका हल है। ठीक है, अब चलिए ये जो दूसरा समीकरण है x मतलब पहला का ही दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 3, इसमें जो है रख करके देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 3। ओके, तो यहाँ भी सबसे पहले आ के मानों को जो है रखते हैं। तो देखिए आ से तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो चलिए रखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। ओके, बराबर 3। तो देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3 इंटू -1 क्या होगा -3, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3। ओके, बराबर 3। तो 6 में से घटाएंगे 3 तो क्या प्राप्त होगा 3 बराबर 3। यानी कि दोनों साइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3 जो है प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो पहला प्रश्न है 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3, इसके लिए क्या है आ जो है इस समीकरण का हल है। ओके, आया समझ में। अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है x प्लस वाई बराबर 5xy। ओके, इसमें हम क्या करेंगे x के मान पहले जो है आ से जो है रखते हैं। ठीक है, तो आ से x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो हम जो है इन मानों को रख के देखते हैं कि समीकरण का हल या है या नहीं है। तो देखिए x का मान कितना है 3, तो होगा 3, y का मान कितना है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 5, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -1। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 -1 बराबर, देखिए 5 3 15 और 15 -1 क्या होगा -15। ठीक है, मतलब 15 इंटू -1 क्या होगा -15, तो 3 -1 क्या होगा 2, तो 2 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें -15। दोनों साइड क्या है बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण के लिए आ जो है हल नहीं है। ओके, तो जब आ जो है हल नहीं है तो क्या करेंगे, अब बा के मान को रखेंगे। तो चलिए बा से x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 रखने पर। ओके, तो चलिए रखते हैं। x का मान कितना है 1/2 प्लस y का मान कितना है 1/3 इक्वल टू 5 है, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है 1/2 और y का मान कितना है 1/3। ओके, तो देखिए अब इसे जो है हल करते हैं। तो यहाँ क्या है 1/2 प्लस 1/3, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए 2 और 3 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6। ओके, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ करेंगे 6। अब क्या करते हैं 2 से इस 3 को भाग करेंगे, तो 6 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा 2 3 6, 3 आएगा भागफल, तो 3 का गुणा इस 1 के साथ में होगा। ओके, तो 3 एकम 3, तो यहाँ होगा 3। वैसे 3 से 6 को भाग करने पर कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो 2 का गुणा जो है इस 1 के साथ में होगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पास आएगा 2। ओके, बराबर 5 इंटू 1। अब देखिए 5 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और सभी क्या है आपस में गुणा में है, तो क्या होगा अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो 5 का गुणा 1 से होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ओके, हमें प्राप्त होगा 5
और 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो नीचे में आएगा 6। ओके, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्लस 2 का मान कितना आएगा 5, तो यहाँ होगा 5/6 बराबर 5/6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5/6 जो है प्राप्त हो रहा है दोनों साइड में। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण है इसके लिए क्या है, बा जो है इस समीकरण का हल होगा। आया समझ में? तो इस समीकरण क्या के लिए क्या है, बा जो है इस समीकरण का हल है। ओके, अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 13xy। ओके, तो सबसे पहले जो है इसमें x का मान पहले a से जो है मान रखते हैं, तो a से x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। ओके, तो देखिए 3 इंटू एक्स का मान कितना है 3 प्लस 2 y का मान कितना है -1 बराबर 13। एक्स का मान कितना है 3, यहाँ होगा 3, y का मान है -1। ओके, तो देखिए इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 3 3 9। अब यहाँ देखिए 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा। ओके, तो 9 - 2 बराबर 13 3 39, 39 इंटू -1 क्या होगा, -39, तो यहाँ पास आएगा -39। ओके, अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 7, तो यहाँ आएगा 7 बराबर -39। तो देखिए दोनों साइड में क्या है, बराबर मान प्राप्त नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आ जो है इस समीकरण के लिए हल नहीं है। ओके, तो जब आ जो है इस समीकरण के लिए हल नहीं है तो क्या करेंगे, बा के मान को रखेंगे। तो बा में क्या है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, अब x का मान 1/2 और y का मान 1/3 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो 3 x का मान कितना है 1/2 प्लस 2 y का मान कितना है 1/3 बराबर, यहाँ क्या है 13, तो 13 इंटू एक्स का मान कितना है 1/2, y का मान कितना है 1/3। चलिए इसे हल करते हैं। 3 एकम 3, तो यहाँ होगा 3/2 प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ होगा 2/3 बराबर 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 1 13, यानी कि 13 एकम 13 है ना, बटे 3 दूनी 6। ओके, तो चलिए अब इसे हल करते हैं और देखते हैं हमें क्या मान प्राप्त होते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पास निकाले थे, कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो बटे करेंगे 6। अब 2 से 6 को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा 3, तो 3 का गुणा होगा इस 3 के साथ में, तो 3 3 क्या प्राप्त होगा हमें 9 प्लस 3 दूनी 6 2 आएगा, 3 से 6 को भाग करने पर 2 आएगा और 2 का गुणा किसके साथ होगा, इस 2 के साथ में होगा, तो 2 दूनी होगा 4 बराबर 13/6। ओके, अब देखिए 9 और 4 क्या प्राप्त होगा, तो 9 और 4 होगा 13, तो यहाँ आएगा 13/6, नीचे में 6 है तो बराबर इस साइड भी क्या है 13/6। ओके, तो दोनों साइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों साइड हमें जो है 13/6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण के लिए ये बा का मान जो है समीकरण का हल होगा। ओके, अब चलिए इस तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2x - 3/y बराबर 9, 3x प्लस 7/y बराबर 2। इसमें क्या करेंगे हम, x का मान 3, पहले जो है a से x का मान 3 और y का मान -1 रख के देखते हैं। अगर इससे हल हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो बा का मान को रखेंगे। ओके, तो देखिए a से x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। ओके, तो चलिए रख करके देखते हैं। तो 2 x का मान क्या है 3, तो रखेंगे 3 -3, y का मान कितना है -1। ओके, बराबर 9, हमें जो है 9 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 3 6, तो यहाँ होगा 6 -3 बटे -1। ओके, बराबर 9। ओके, अब देखिए यहाँ पास यहाँ क्या है -3, इसके बटे में क्या है -1 है ना। तो इसके ऊपर में क्या है -3, बटे में क्या है -1 है। तो ये जो नीचे में -1 है, ऊपर में -1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, 2 माइनस है बटे में, यहाँ क्या है -3 बटे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे और क्या हो जाएगा धन हो जाएंगे। ऐसे समझ में। तो यहाँ पास क्या होगा 6 + 3 बराबर 9। ओके, ऐसे समझ में। तो देखिए यहाँ पास 6 और 3 क्या होगा 9 बराबर 9। तो दोनों साइड में हमें क्या प्राप्त हो रहा है 9 जो है प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण के लिए आ जो है समीकरण का हल होगा। ओके, अब चलिए ये जो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 7/y बराबर 2, इस समीकरण में क्या करेंगे, आ से x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर। ओके, तो चलिए इसे जो है रख करके देखते हैं। तो देखिए 3
x का मान कितना है 3, तो यहाँ होगा 3 प्लस 7, y का मान कितना है -1, तो यहाँ आएगा -1 बराबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 7 बटे -1। ओके, तो माइनस क्या है, ऊपर में हो या नीचे में हो, इस पूरी संख्या का मान क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि 7 बटे -1 है, क्योंकि नीचे में क्या है 1 है। ओके, और इस 1 के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है आपका -7 होगा। क्या होगा, -7। आया समझ में? तो माइनस जो है चाहे नीचे लगे चाहे ऊपर लगे, जो संख्या का मान होगा क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, -7। तो यहाँ होगा 9 - 7 बराबर 2। ओके, अब देखिए 9 - 7 बराबर 2 किए। ठीक है, तो 9 - 7 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 2 बराबर 2। तो दोनों साइड में हमें क्या हो रहा है, 2 जो है प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण के लिए आज जो है इस समीकरण का हल होगा। ओके, अब चलिए इस चौथा प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया है, 5x - 8y बराबर -1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से आ से जो है x या y का मान को रखते हैं। तो देखिए आ से x बराबर 3, y बराबर -1 रखने पर। ओके, तो चलिए रखते हैं मान को, क्या प्राप्त होगा देखिए। तो 5 है, 5 x का मान कितना है 3, तो रखेंगे 3 -8 y का मान कितना है -1, तो रखेंगे -1 बराबर -1। ओके, हमें जो है -1 प्राप्त होना चाहिए अगर इसे हल करते हैं तो देखिए 5 दिया तो यहाँ होगा 15 माइनस, अभी देखिए यहाँ क्या है -8 -1, तो ऋण और ऋण क्या होगा, जब आपस में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो 8 -8 इंटू -1 क्या होगा, +8, है ना। यहाँ होगा +8 बराबर -1। तो 15 और 8 कितना होगा, तो 15 और 8 होगा 22। ओके, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 22 बराबर -1, जो कि दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर नहीं है। सॉरी, यहाँ पर 23 आएगा, है ना। हाँ, 23 बराबर -1, यानी दोनों साइड क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आज जो है इस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि आज जो है इस समीकरण का हल नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, बाद से जो है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए क्या है 5x, तो 5x का मान कितना है 1/2, तो यहाँ होगा 1/2 माइनस 8y, 8 इंटू y का मान कितना है 1/3, तो यहाँ होगा 1/3 बराबर -1। ओके, तो देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ होगा 5/2 माइनस 8 एकम 8, तो यहाँ होगा 8/3 बराबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ 2 और 3 है, इसका लघुत्तम क्या होगा 2 और 3 का, तो 2 और 3 का लघुत्तम निकालने पर हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2 और ये 3 है। ओके, तो 3 एकम 3 है ना, तो 3 दूनी कितना आएगा 6। ओके, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, तो लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम 6 आया है, तो 2 से क्या करेंगे, इस 6 को भाग करेंगे। तो 2 से 6 को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6, भागफल 3 आएगा, उसका गुणा क्या होगा, इस 5 के साथ में होगा, तो 5 तिया होगा 15। ओके, और इस 3 से जो है 6 को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, 2 प्राप्त होगा, इस 2 का गुणा होगा इस 8 के साथ में, तो 8 दूनी क्या होगा 16, तो यहाँ होगा 15 - 16 बराबर -1। ओके, और जब इसे हल करेंगे तो 15 में से घटाएंगे 16, तो प्राप्त होगा -1 बराबर, इधर आएगा -1। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है 15 - 16, तो हमें क्या प्राप्त होगा -1, और नीचे में क्या है बटे 6। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास भी क्या है, इन दोनों का मान जो है आपस में बराबर नहीं है। ओके, तो जब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपका जो पहला समीकरण था, मतलब यहाँ पास जो है जब हम आ के मान को रखे और यहाँ पास जो है जब हम बा के मान को रखे, तब हमें क्या हुआ, दोनों तरफ जो है समीकरण बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसे जो है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, पहला प्रश्न 5x - 8y बराबर -1, और दूसरा क्या है 3x - 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ओके, तो देखिए जो पहला समीकरण है इसको हम वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, उससे समीकरण 1 देते हैं ना। अब देखिए ये जो समीकरण 2 है, ठीक है, इसे हम आगे हल करते हैं। तो देखिए इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 3x - 24y प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस 3/5 को जब पक्षांतर कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, बराबर -3/5। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो समीकरण है, मतलब 3x बटे 24/5y बराबर -3/5। ओके, हम क्या करते हैं इसमें जो है हम, ठीक है, 3 बटे
तो इसमें जो है हम 5/3 का गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे दोनों पक्षों में, तो हम जो है दोनों पक्ष में क्या करेंगे 5/3 का गुणा करेंगे। ओके, तो देखिए जब इसमें 5/3 का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ है 3x। ओके, इसमें क्या करेंगे 5/3 का गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस 24y, इसमें भी क्या करेंगे 5/3 का गुणा करेंगे, बराबर माइनस 3/5, इसमें भी क्या करेंगे 5/3 का गुणा करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, जब 5/3 से गुणा होगा तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसल। ओके, यहाँ क्या है नीचे में 3, 24/5 है ना। तो देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसल, और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ओके, 3 अट्ठे क्या होगा 24। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पास हमें क्या प्राप्त होगा, 5 इंटू एक्स से क्या होगा 5x, माइनस 8 इंटू वाई क्या होगा 8y, बराबर ये -1 होगा, क्योंकि यहाँ क्या है -3 था, है ना। तो यहाँ पास क्या होगा -1 इंटू 1, तो क्या प्राप्त होगा हमें -3। ओके, अब देखिए ये जो समीकरण 1 है इसका मान क्या है 5x माइनस 8y बराबर -1, और ये जो समीकरण 2 है इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 5x माइनस 8y बराबर -1। तो यहाँ पास क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है आपस में बराबर है ना। 5x माइनस 8y बराबर -1। तो देखिए इन समीकरण का जब हम आरेख निकाय में जो है, तो देखिए क्योंकि ये जो समीकरण है आपका समीकरण 1 और 2, इन दोनों का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक समान प्राप्त हो रहा है। ओके, तो अगर हम इस समीकरण निकाय का जो है आरेख खींचेंगे, क्या करेंगे आलेख खींचेंगे, तो हमें क्या होगा दो समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि दोनों का मान क्या है एक समान है, यानी कि हमें क्या होगा एक समपाती रेखाएं जो है प्राप्त होगी, हमें जो है एक के ऊपर एक रेखा जो है वो प्राप्त होगी। ओके, तो जब एक ही रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा हो उसे हम क्या कहते हैं समपाती रेखा कहते हैं, और इस प्रकार में क्या होती है अनंतः अनेक हल होते हैं। तो क्योंकि सभी बिंदु जो है हमें एक ही रेखा पर प्राप्त होगी, इसलिए क्या होगा इसका जो है अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसका ये आ और बा दोनों में से कोई भी समीकरण के हल नहीं है, इसके अनंतः अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर इस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों समीकरण का मान जो है आपस में बराबर हो, दोनों समीकरण जो है अगर आपस में बराबर होंगे तो क्या होंगे हमें अनंतः अनेक हल प्राप्त होंगे, इस समीकरण के ऐसे हल जो है हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है इतना को हल करना है ऐसे, और ये जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसे जो है आपको लिखना पड़ेगा कि उपयुक्त समीकरण निकाय का आलेख खींचने पर दो समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, अनंतः निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको इसे लिखना होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके।